जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स की कृपा होगी आप सभी के ऊपर। तो चलिए अभी देखते हैं राइट नाउ करंट एनर्जी से लेकर रियूनियन तक की एनर्जीज को। ठीक है, अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, क्या है उनकी करंट भावना आपके लिए? एनर्जीज को पहले पूरा क्लीन कर लेते हैं, पूरी तरीके से एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं, देन उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पूरी तरीके से एनर्जी क्लीन हो चुकी है, कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी है एनर्जी। और इससे थोड़ी सी देर पहले, मतलब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी जस्ट हीलिंग की है, और हीलिंग से जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दी हैं। और अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या ऊर्जाएँ यूनिवर्स हमें दे रहे हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइम बाउंडेशन नहीं है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में, ठीक है। मतलब आपको कभी भी मिलेगी, किसी भी टाइम पर मिलेगी, आप उस टाइम पर उस टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या डीप थिंक कर रहे हैं वो, क्या डीप उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनके हिडन ट्रूथ क्या है, ठीक है। कम्प्लीटली इस चीज़ को चेक करेंगे। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, एंजल से प्रार्थना करूँगी, मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी अपनी कृपा उस पर बनाए रखना, उसके जीवन का हर पल, हर सेकंड, हर मिनट उसके जीवन का खुशियों से भरा हो। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ऑलवेज़ प्रेयर करती हूँ। जो भी लोग मुझे सुपर चैट करते हैं, मैं उनके लिए अलग से प्रार्थनाएं करती हूँ, उनका नाम लेकर, क्योंकि नाम सबसे ज़्यादा क्लियर उनके आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए आप। मेंबरशिप आपके लिए ही है, आप मोर एंड मोर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान कर लीजिए। देखते हैं कि इस वक्त राइट नाउ पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। आज से मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूंगी अपना इसी चैनल पर। अगर आप भी लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं, मैं नाइट में लाइव आऊँगी, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रीडिंग भी है, पर्सनल रीडिंग भी है, हीलिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं नाइट में लाइव आऊँगी। नाइट में मेरे लाइव आने का टाइम होगा वो 9:30 से होगा, ठीक है। मतलब आप रेडी रहना, जैसे ही मैं लाइव आऊँगी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और लाइव सेशन मेरा 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो मैं उसमें रीडिंग आपको करूँगी आपके लिए। करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, क्वेश्चन आंसर जो भी होगा, मैं सारा आपको उस टाइम पर रीडिंग करके आपके साथ लाइव कनेक्ट होकर बात करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लाइव सेशन में इंटरेस्टिंग है तो आप मुझे बताना, और आप जुड़ जाना लाइव में, ठीक है। मैंने पहले से इसलिए आपको बता दिया है ताकि आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, कि आपसे लाइव निकल ना जाए। मैं नहीं चाहती कि लाइव निकले, क्योंकि बहुत लोग की रिक्वेस्ट पर मैं लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सच में गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है रीडिंग करते करते, मुझे खुद नहीं पता चलता है। खैर, तो मैं, लेकिन इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग मुझे कि मैम लाइव आकर रीडिंग कीजिए, मैम लाइव आकर कीजिएगा, मैम लाइव कीजिएगा। मुझे लगा कि चलो मैं निकालती हूँ टाइम, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ, लेकिन अब मैं ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया है कि अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है लाइव सेशन के लिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी लाइव सेशन। तो इस चैनल पर मैं इवनिंग में आज ही लाइव आने वाली हूँ, सब्सक्राइब कर लेना और लाइव से आप लोग जुड़ जाना, अगर लाइव रीडिंग में इंटरेस्टिंग हो आप तो, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो कि कार्ड कैसे आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक। फिर भी ठीक है, बाकी के कार्ड में जो चीज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, भाई बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल ही दूरियां बना ली हैं आपके पार्टनर ने। इस तरीके की सिचुएशन मेरे को तो आ रही है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब चल रही हैं। अब यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। मुझे लग रहा है रात में सो नहीं पा रहे हो, जाग रहे हो आप, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन हो रही है आपकी। डेविल की एनर्जीज आ रही है, देख रहे हो। मतलब आप ये देखो, आपके आसपास यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अब जिस तरीके की एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, उसके हिसाब से तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं भाई आपके पार्टनर। और ये है कार्ड 2 ऑफ वैंड्स का आपके पार्टनर की तरफ से। तो आप देखो ज़रा कि किस तरीके की सिचुएशन हो रही है। तभी तो आपका रियूनियन नहीं हो रहा होगा, इसीलिए आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, क्योंकि कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं, सिचुएशन ही ऐसे आ रही है, एनर्जीज ही यहाँ पर ब्लॉक है, बिल्कुल ब्लॉक एनर्जीज आ रही है, बिल्कुल ब्लॉक। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर को ना कोई मिसगाइड करने में लगा हुआ, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं, ये एनर्जी ऐसी थोड़ी ना आती है। ये तो मुझे सामने से बता रही है एनर्जी कि आपके रिश्ते में इस वक्त कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है भाई, 1-2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कई लोगों का। अरे अभी मैंने थोड़ी देर पहले रीडिंग करी थी, आप इस रीडिंग से थोड़ी देर पहले ही मैंने रीडिंग करी थी, हो गया होगा थोड़ा टाइम, लेकिन उसमें भी ना इस तरीके की सिचुएशन आ रही थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। किसी की पर्सनल रीडिंग थी वो, खैर इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, टूटा हुआ रिश्ता दिख रहा है। और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देखो डेवली एनर्जीज आ रही है। इग्नोरेंस, इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस बढ़ गई है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से बातचीत बंद होगी मेरे ख्याल में। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है पार्टनर की एनर्जी। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्टनर की एनर्जी 2 ऑफ वैंड्स में क्यों आ रही है। इसका मतलब है कि भाई आपके पार्टनर, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, आप निगेटिविटी से बाहर आओ। ये कार्ड आ रहा है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का। पुरानी बातों को ही सोचते रहते हो आप तो। डर बहुत है आपके मन में, आपके मन में डर बहुत है, बहुत डर है आपके मन में। रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, रिश्ता टूट ना जाए, क्या हो रहा होगा इस वक्त, वो कैसे बोल रहा होगा, कैसे बोल रही होंगी थर्ड पार्टी के साथ, क्या हो रहा होगा, कहाँ तक पहुँच गए होंगे। डर दिख रहा है मन में साफ। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत बेचैनी है भाई। चलो देखते हैं भाई आपके पार्टनर की एनर्जीज, क्योंकि ऐसा कार्ड क्यों आ रहा है आपके पार्टनर का कार्ड ऐसा क्यों आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, इनके पार्टनर का कार्ड ऐसा क्यों आ रहा है 2 ऑफ वैंड्स का। क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को। कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है भाई, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें भी असर नहीं कर रही होंगी, चीज़ें असर नहीं कर रही होंगी। इसके लिए तो कुछ और करना होगा। अगर आप उपाय जो कर रहे हो ना, नॉर्मल उपाय नहीं होंगे, इसके लिए तो कुछ और एनर्जीज दिख रही है। जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, पहले चेक होकर इसको पूरा सॉल्व होने की ज़रूरत है। ये तो फ्रेंडली देख लो भाई, फ्रेंडली आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड। ये देखो फ्रेंडली, और ये देखो पार्टनर के हिडन ट्रुथ। तभी जाग रहे हो आप रातों में, आप रातों में तभी जाग रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक याद करता है और दूसरे तक फीलिंग्स पहुंच जाती है। इसे बोलते हैं टेलीपैथिक कांटेक्ट, कि तुम याद कर रहे हो जिसको, डायरेक्टली उसकी तरफ मैसेज पहुंचेगा। इसका मतलब साफ है, अगर आप जाग रहे हो, बेचैन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बेचैनी, तड़प, फीलिंग्स, उनकी यादें, तो ये उनकी फीलिंग्स, उनकी वो अपने आप एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपकी तरफ। पार्टनर आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रहा है। ये देखो उनके इमोशंस, पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस। जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, बहुत डिस्टर्ब है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है ना, ये आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की, उनकी वजह से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे उनका तो एनर्जीज आपके लिए फ्रेंडली है, और देखो है भी, दिख भी रही है। और ये कार्ड आया था तब मुझे लग तो रहा था कुछ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा आ रहे थे ना आज कार्ड। आज थर्ड पार्टी सिचुएशन के ज़्यादा कार्ड आए हैं। देखो 1 2 3,
तो इसका मतलब है तो 3 लोग इन्वॉल्व है या फिर कुछ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, मतलब ये कार्ड क्या है, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि भाई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। अब ये देखो कि वो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग आपके मतलब पार्टनर के अपने लोग हैं, मतलब उनकी फैमिली से है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन है। इन्वॉल्वमेंट तो देखो है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और मैं आपको ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट का साफ मतलब क्या होता है कि भाई आपके रिलेशनशिप में रुकावट है। भाई अगर हम इस कार्ड को भी ना देखें, चलो अभी हम इसे साइड को रख देते हैं यहाँ पर, तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसका मतलब तो साफ है ना कि पार्टनर का मन में आपके लिए प्यार है, मन में उनके फीलिंग्स है। 2 ऑफ वैंड्स तो यहाँ पर यही कह रहा है, 2 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, लेकिन उनका मन तो आपके लिए आपकी तरफ भटक रहा है, उनका मन तो आपसे बात करने को है, उनके दिल में तो आपके लिए फीलिंग्स है, उनके इमोशंस तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कूल इमोशंस हैं, उनके गहरे हैं, डीप है। भाई अगर इस चीज़ को देखो ना तो आप इस चीज़ को समझोगे। जब ये कार्ड आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था, तभी मैंने इस कार्ड को डिफ़ाइन किया, वरना मैं तो इस कार्ड को डिफ़ाइन ही नहीं करती ना। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड साफ तरीके से आपको इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं उनका प्यार सच्चा है। देखो ये कार्ड आप में भ्रम फैला रहे हैं, ये कार्ड भ्रम फैला रहे हैं मीन्स कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको तो यही लग रहा होगा ना कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर होता जा रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे पार्टनर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे पार्टनर को मुझसे मतलब ही नहीं है, मेरे पार्टनर तो मुझसे बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि छोड़कर भी चले गए हो, ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से ब्लॉकेज से बात ही नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है, 2 ऑफ वैंड्स की सच्चाई है ना। ये तो वो ट्रुथ है जो शायद आप हिडन ट्रुथ है जो शायद आप अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहे हो आपके मन में, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना, अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये कार्ड तो कह रहा है कि उनके मन आपके लिए भटक रहा है, उनके मन में आपके लिए प्यार है। पर क्यों जाग रहे हो आप रातों में, आप क्यों सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में अगर उनकी एनर्जी ये नहीं है तो? क्या बात है, क्यों आप अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से? क्यों हर टाइम आपको एक ही ख्याल आता है कि शायद वो मुझसे बोलना चाह रहे हैं, शायद हमारे बीच ठीक हो जाए? ये ख्याल क्यों आ रहे हैं आपके मन में? ये एनर्जी क्यों है? ये एनर्जी आपको क्यों मिल रही है अपने पार्टनर की? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान है ना आपको लेकर। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये बात तो तय है कि अगर किसी की एनर्जी किसी के लिए बहुत जैसी होती है ना, उसको वैसा ही कहीं ना कहीं उसकी खुद के इमोशंस हो जाते हैं। अभी आपके मन में जो ख्याल आ रहा है, जो रात भर आप जाग रहे हो, तो ये आपके मन को अगर पूछा जाए तो आप याद कर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनकी कमी महसूस कर रहे हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। नींद नहीं है आपकी आंखों में, आप दिन रात मतलब आपके लिए आपके अंदर बेचैनी दिख रही है, मतलब माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो आप इस पर्सन को, अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी आपको उनसे मिल रही है। ठीक है ना, ये एनर्जी आपको उनसे मिल रही है। वो कनेक्शन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, वही कनेक्शन जुड़ गया है उनका आपसे। तो मुश्किल होता है, इस कनेक्शन को आउट नहीं कर सकते हो आप सोचो कि ठीक है मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं याद करूँगा आज से। आप अगर ये सोचोगे ना कि ठीक है मुझे आज से मैं अपने पार्टनर को याद नहीं करूँगा, अभी मेरे कहने से आज आप करना, मेरे कहने से आप कर लेना, जो भी आप मेल फीमेल जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आज आप कहना अपने आप से बोलना कि ठीक है आज से मुझे अपने पार्टनर को याद नहीं करना है, और आप उनकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश भी करना। लेकिन अगर आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी ना, आप अपने ऊपर कंट्रोल 10 मिनट रख लोगे, आधा घंटा रख लोगे, 1 दिन रख लोगे, घूम फिर के अगले दिन या 2 घंटे बाद आप फिर ना आ गए अपने पार्टनर की कनेक्टिविटी में, तो आप बताना, क्योंकि वो कनेक्शन परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, परमात्मा के द्वारा वो सोल कनेक्ट है, उनको आप नहीं हटा सकते हो। वो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस कनेक्शन को ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे फ़ोन करो तभी मैं तुम्हें याद करूँगी, तुम मुझे मैसेज करो तभी मैं तुम्हें याद करूँगा, नहीं। सोल को सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है कि कॉल की, कि मैसेज की, कि आज हम मिलकर आए हैं, कि हम 15 दिन से नहीं मिले, कि हम 6 महीने से नहीं मिले तो अब हम भूल जाएंगे, या फिर आज मिले हैं तो अभी याद रखेंगे। नहीं, उससे कोई ज़रूरत नहीं है।
उस कनेक्टिविटी को ज़रूरत नहीं है आपके किसी भी कॉल की, मैसेज की, आपके जो भी आप जिससे भी बात कर रहे हो कि आपके सोशल मीडिया की ज़रूरत हो उसको, कि आप कनेक्ट करोगे, आपका वाईफाई चलेगा, आपका डेटा चलेगा तभी आपका जुड़ाव होगा। नहीं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है और वो हर किसी के लिए भी नहीं होता है। ये भी मैं बता दूँ कि आप सोचें कि आप हर किसी के लिए हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन सिर्फ आपका उसके लिए हो सकता है जिसके लिए आपके इमोशंस जुड़े हैं और जिसको परमात्मा ने आपके लिए भेजा है, ईश्वर ने आपके लिए भेजा है कि हाँ भाई तुम साथ रहोगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हें कोई कितना भी अलग करने की कोशिश करे, तुम अलग नहीं होगे, तुम्हारा दोनों का मिलन तो होकर रहेगा। ईश्वर तुम्हें मिलाएगा। आज अगर कार्मिक ने अलग किया है तो ईश्वर तुम्हें मिलाएगा। अगर कार्मिक ने अलग कर दिया है, कार्मिक की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, लोगों की मिसगाइडेंस की वजह से आज अलग हो भी गए, तो वो सिचुएशन दोबारा से बन जाएगी जिसमें डिवाइन यूनिवर्स आकर आपको हेल्प करेंगे, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। तो वो कोई नहीं रोक सकता उस रिश्ते को, जो रिश्ता आपके लिए ईश्वर ने बनाया, उस रिश्ते को कोई नहीं काट सकता, उस रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता। वो शक्ति ईश्वरीय शक्ति है, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। समझ रहे हो ना आप लोग? वरना ये जो कार्ड आपका आ रहा है, मैं तो बस इसी कार्ड से बोल रही हूँ, आपको निकाल पाओगे आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आप सोचो भी ना, कितना भी प्रयास कर लो कि नहीं मैं तो है, मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, नहीं मैं तो बिल्कुल भूल गई। मैंने कहा ठीक है, आप भूल गए, अच्छी बात है, अब आपको याद नहीं आ रही। नहीं, मैं दूसरे तीसरे दिन मैं मिस कर रही हूँ, कब तक आएंगे। मैंने कहा आप तो कह रहे थे मैं भुला दिया। नहीं मैम, मैंने कहा नहीं भुला सकते आप। अब आप ये छोड़ो कि मैं भुला दूँ या मैं भुला दूँ, ये सोचो कि हम एक कैसे होंगे, क्योंकि वो खुद आना चाहते हैं। जिस दिन आपके पार्टनर आपको बोल देंगे ना, जिस दिन आपके पार्टनर आपको दिल से निकाल देंगे ना, यस, आप यकीन मानो आपके दिमाग में आपके पार्टनर नहीं आएंगे। जिस दिन आपके पार्टनर आपको याद करना छोड़ देंगे, आप उस दिन से उनको अपने माइंड से निकाल दोगे और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि वो खुद आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। वो लगातार एनर्जी सेंड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने काम में बिजी हो कि चलो भाई आज हमें याद नहीं आ रही, आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, चलो मैं थोड़ा अपना बिजी शेड्यूल है, वो अचानक से सडन एकदम से पता नहीं क्या होगा कि कोई उनका नाम दिख जाएगा, उनका कोई सॉन्ग जो उन्होंने आपको सेंड किया है, कोई उनसे मिलती जुलती किसी का फेस नज़र आ जाएगा, कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी जिससे आपको याद आ जाए कि अरे कोई नहीं तो आपके सामने से उनका नाम लेते हुए निकल जाएगा। आप कुछ और देख रहे हो, कुछ और सर्च कर रहे हो, सडन उनका नाम का दिख जाना, मतलब ये क्या है? ये एंजल्स बताती हैं, ये एंजल्स बताती हैं, आपको कहती हैं कि देखो वो तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें याद कर रही है, वो उसके मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, वो भूली नहीं है, तुम्हें नहीं भूलेगी। उसके मन में तुम हो, उसके दिल में ख्यालों में तुम हो, तुम अपने आप को अलग नहीं कर सकते उससे। वो तुम भूल जाओ, वो तुम्हें भूलने नहीं देगा, भूलने नहीं देगी। उसके इमोशंस बहुत हाई लेवल स्ट्रांगली एनर्जीज आ रही है। तो ऐसा सब कुछ मुझे आज टैरो में दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? आपके दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन है, जो परिवार नहीं मिलने दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वो क्या आपको अलग कर सकती है? नहीं, कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना साथ, उसको वो साथ ईश्वर देता है। कितना भी कोशिश कर ले कोई, लेकिन अलग नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते, यूनिवर्स नहीं चाहते, एंजल्स चाहती हैं कि आपकी जीत हो, आपके प्यार की जीत हो, आपकी सच्चाई की जीत हो, आपकी अच्छाई की जीत हो, है ना। तो आज की कार्ड में यही दिख रहा है। आप चिंता कर रहे हो ना, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ये चिंता ना करें, स्ट्रेस ना करें, ओवरथिंकिंग ना करें। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कीजिए, मैं सॉल्यूशन बताऊंगी आपको कि क्या करें। ये सिचुएशन इतनी वो नहीं है कि आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। ये कनेक्टिविटी जो दिख रही है ना, वो जुड़ी है कनेक्टिविटी, लेकिन ऊर्जा कहीं जाकर ब्रेक हुई है। रीज़न बता दिया मैंने आपको। टू ऑफ हैंड्स का कार्ड ने मुझे पहले ही बता दिया था, जब मैं रीडिंग कार्ड ले रही थी, मुझे तभी पता चल गया था कि टू ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये क्यों आया है ये कार्ड। तभी मैंने इस पर स्टडी की, और जब मैंने स्टडी की तो मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है।
है ना। तो कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है आपके रिश्ते के लिए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट को। अरे मैंने कितने क्लाइंट मेरे पास आए, मैम आप बिलीव नहीं करोगे, 10 साल 15 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उसके बाद मिल गए। चाइल्डहुड रिलेशनशिप था, चाइल्डहुड में बात करते थे, कांटेक्ट हुआ था, फिर अपना अलग अलग हो गए। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, शायद उनको मिलना उनकी किस्मत में था कि घूम फिर कर फिर मिल गए, फिर वापस आ गए। थोड़ा मुझसे बात की, मैंने ऊर्जा वगैरह चेक की, कहाँ ऊर्जा रुकी है, क्या चीज़ें करना है, बस वापस से मिल गए। कई लोगों का मैंने देखा है, मिल गए, बातचीत हो रही है, चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखो, जीत कितनी भी हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए इमोशंस ट्रू हैं, सच्चे भाव हैं, सच्ची भावनाएं हैं ना, तो वो सच्ची भावनाएं आपको अलग नहीं कर सकती। और आपके पार्टनर इस वक्त आप देख ही रहे हो, आपकी सच्ची भावनाएं हैं तो उनकी भी सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स भी सच्ची हैं आपके लिए। भले ही उनको आपसे दूर करने के लिए कितने भी ज़्यादा प्लानिंग्स की गई हों, कितने भी ज़्यादा लोग लगे हों, फैमिली भी लगी है, कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन है, बात नहीं करने दे रही, उन्हें कॉल नहीं करने दे रही, उनको आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली की अपनी चीज़ें हैं, है ना, अपने हैं वो। लेकिन उनको तो कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए ना, उनको तो आपका साथ चाहिए, उनको तो आप चाहिए, उनके दिल में आपके अलावा किसी के साथ उनकी नहीं बनती है। एक होता है ना कि यार हम सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन एक तो है ऐसा खास जिससे बात करके हमें सुकून मिलता है। बहुत छोटा सा वर्ड है ये, सुकून, पीस। लेकिन ये वही जानता है जिसको फील होता है, जिसके साथ बात करके। और आपके साथ ये चीज़ दिख रही है, आपके साथ ये चीज़ दिख रही है, और सेम उनके साथ भी। आप लोग जब कनेक्ट होते हो ना, बात करते हो ना, कहो आप ना कहें वो, बट फिर भी दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए कितनी गहरे इमोशन से, कितनी गहरी भावनाएं हैं। ये भावनाएं, ये फीलिंग्स नहीं पैदा की जा सकती हैं, ये ईश्वरीय शक्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है जो टूटकर दोबारा मिल लेंगे। इनको मिलना है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ रहना है। मैं कई बार चीज़ को समझा चुकी हूँ, कई बार मैं इस चीज़ को आपको दिखा चुकी हूँ, सामने चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ, और इससे भी ज़्यादा है तो मैं आज लाइव आ रही हूँ 9:30 बजे नाइट में मैं लाइव आऊँगी। जुड़ जाना लाइव से, लाइक सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन ना निकल जाए आपकी लाइव का, वरना मैं लाइव करके चली जाऊँ, नोटिफिकेशन आपके पास बाद में पहुँचे, फिर आप बोलो मैम आप तो लाइव करके चले गए। चलो राशियाँ बता देती हूँ। और पर्सनली अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब लग रही हैं तो आप व्हाट्सअप कर लेना। लेकिन देखो भाई, जिनको रीडिंग लेना है प्लीज़ वही लोग व्हाट्सअप करना, क्योंकि मेरा भी बिजी शेड्यूल है, ठीक है। अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी को, कि लोगों को लगता है कि मैम मुझे तो बात करनी है, मुझे जब तक आपसे बात नहीं कर लूँगा या बात नहीं कर लूँगी ना तब तक मुझे क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तो ऐसे लोगों के लिए नंबर होता है जिनको ज़रूरत है वाकई में बात करने की, जिनको वाकई में ज़रूरत है रेमेडीज़ की, जिनको वाकई में ज़रूरत है सच को जानने की, उनके लिए नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उनके लिए नहीं किया जाता है जिनको सिर्फ और सिर्फ पूछना है, मेरा भी टाइम वेस्ट करना है और खुद का भी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 9540119650, ठीक है, ये नंबर व्हाट्सएप पर है, नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनका लेटर्स, इनके अल्फ़ाबेट, इनका राशियाँ, इनकी फीलिंग्स, सब कुछ बताएं मुझे यूनिवर्स। जय माँ बगलामुखी, जय माँ तारा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति। कमेंट सेक्शन में लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीडिंग से कनेक्टिविटी बना लीजिएगा। ओके, लेटर्स। पॉलिटिक्स, मैं तो पहले जान रही हूँ इस चीज़ को, मैं तो पहले ही बता रही हूँ कि पॉलिटिक्स हो रही है। पार्टनर के मन में कुछ भी नहीं है आपके लिए, प्यार है उनके मन में,
वो काफ़ी लंबे टाइम से इस रिश्ते में रहे, उन्होंने निभाया भी है। ऐसा नहीं है कि पार्टनर ने नहीं निभाया, खाली आपने उनका साथ दिया है। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचा है ना रिश्ता। तभी तो आपके मन में भी उनके लिए भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। बट हाँ, थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो गया है, थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव हो गया है, थोड़ा उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा चेंजेस उनके दिल में दिमाग में आ गए। वो रीज़न है इसके पीछे, कहीं ना कुछ चीज़ें तो पॉलिटिक्स हो रही हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाए भी कार्ड्स की कैसे कार्ड आए हैं। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो है, डेफिनेटली पॉलिटिक्स है, और ये कार्ड पॉलिटिक्स का है, जिसकी वजह से आज सिचुएशन ऐसी हो रही है आपके रिश्ते की। पॉलिटिक्स नहीं होती तो आज आप लोगों के बीच में दूरियां होती, आप एक नहीं होते। भाई थर्ड पार्टी को भी ना इसीलिए कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है आपके दोनों के एक इमोशंस, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सच्ची है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ये जानता है, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे कोई बाहरी थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई ऑफिस, सेम ऑफिस में अगर आप काम करते होगे, अगर आप दोनों सेम ऑफिस में हो, सेम वर्किंग प्लेस पर हो, तो भी कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि आप लोग एक दूसरे की ज़्यादा ही कुछ परवाह करते हो। आप लोग एक दूसरे से, जैसे जालसी होती है ना कुछ लोगों को, जालसी, वो जालसी है आपके प्यार से, आपके रिश्ते से, आपकी हैप्पीनेस से। खुश क्यों हैं आप इतना ज़्यादा? तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। परिवार में रहते हो, एक साथ रहते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये दोनों तो बड़ा खुश रहते हैं, ये दोनों तो बड़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, बड़ी फीलिंग्स हैं इनके, बड़ा इमोशंस हैं। तो ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी होते होगे ना, तो भी कहीं ना कहीं पता तो है किसी को, जब भी आपके रिश्ते पर नज़र रख रही है, कोई ना कोई नज़र रख रहा है आपके रिश्ते पर। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। राशियों की बात देखो अगर करते हैं तो राशियाँ कैप्रिकॉर्न सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रही है, लिब्रा टॉरस है, जेमिनी है, मिथुन राशि, कर्क है, कुंभ है, वृश्चिक, वर्गो, मेष। लेटर्स एफ है, जी है, लेटर्स ए है, सी है, लेटर्स एन है, आर है, वाई वाई है, एस है, एस है, एन है, टी है, जेड है। यही लेटर्स दिख रहे हैं, बहुत से बहुत ए और एम भी दिख रहा है, ठीक है। यही लेटर्स मुझे आज की रीडिंग में दिख रहे हैं। 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है, 7 नंबर बहुत दिख रहा है मुझे, बार बार दिख रहा है 7 नंबर। अब ये 7 नंबर का क्या है? एंजल साइन दे रही हैं आपको, एंजल साइन दे रही हैं आपको। एंजल के साइन को पहचानो, और एक बात ये याद रखना, हर किसी को एंजल साइन अलग अलग होते हैं। ये कभी मत सोचना कि उनको एंजल साइन ये देंगी तो हमें भी यही देंगी, नहीं भाई नहीं। हर किसी की एनर्जी अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग साइन मिलते हैं। भाई करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की बहुत परेशान आ रही है। आप शायद शादीशुदा हो, चाहे आपका लव पर्सन हो, आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो। पार्टनर के इमोशंस यहाँ पर देख रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि जैसे ये मन में बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ है इनके मन में आपको लेकर, इमोशंस है आपके लिए, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत गहराई है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताना चाहते हैं, नहीं बता पा रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताई भी हैं, आधी अधूरी, पूरी नहीं बताई हैं। तो वही चीज़ें बहुत कुछ चल रही हैं उनके मन में। एक चीज़ क्लियर है कि आपका साथ तो नहीं छोड़ना चाहते। अगर आज आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपके लिए जो फीलिंग्स है, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस किसी के लिए नहीं है। टैरो में एनर्जीज यहाँ पर स्पष्ट एंड क्लियर है। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी रीडिंग को बताना। पॉजिटिव रहना, मेडिटेशन करना। जय माता दी, ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख लेना।